हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल विजन जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो 2011 का जो जनगणना है ना, उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत आपका 1872 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आपका हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि देश में नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुआ था ना, 1881 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आपका हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि जनगणना का जो महान विभाजक वर्ष है वो किस वर्ष आपका हुआ था। तो 1921 ईस्वी में जनगणना का महान विभाजक वर्ष आपका हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जनगणना का जो लघु विभाजक वर्ष है वो कब हुआ था। तो जनगणना का जो लघु विभाजक वर्ष आपका है ये आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है कि जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा आता है। तो आर्टिकल 246 जो है ना आपका, जनगणना से संबंधित आपका आर्टिकल आते हैं। ठीक है। जनगणना विषय है आपका 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय आपका है। ठीक है। मतलब जनगणना पूछेगा कि जनगणना किस अनुसूची का विषय है। तो जनगणना आपका 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय आपका पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है कि जनगणना की अवधि कब है। जनगणना की जो अवधि होती है प्रत्येक 10 वर्ष पर हमको जनगणना होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि जनसंख्या का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। तो जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी या जनांकी कहते हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है। तो 2011 की जनगणना का क्रम आपका है देश की 15वीं है एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना का क्रम ही आपका है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य आपका है। इसमें आपका कुल 29 को प्रश्न आता है। किसमें, जो हमारा जनगणना है वो हमारा भविष्य है ना, उस आदर्श वाक्य में कुल आपका 29 को प्रश्न आते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि जनगणना का शुभंकर किसे कहते हैं। तो जनगणना का शुभंकर आपका प्रगणक शिक्षिका जो है ना आपका, उनको हम जनगणना का शुभंकर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि प्रथम जनगणना कमीशन कौन था। तो प्रथम जनगणना कमीशन आपका WC प्लाउडेन था। कौन था, WC प्लाउडेन जो थे ना आपका, आपका प्रथम जनगणना कमिश्नर आपका था। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन आपका है। तो RA गोपाला स्वामी जो है ना आपका, जो कि 1949 से लेकर के 53 तक आपका रहे हुए थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त रहे हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है। तो C चंद्रमौली जो है ना आपका, वो 2011 के जनगणना आयुक्त आपका है। अब पहली बार जाति आधारित जनगणना जो हुआ था 1931 ईस्वी में आपका हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। पूछेगा देखो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 101 तो आपका 121.08 करोड़ आपका है जनसंख्या है 2011 के अनुसार आपका भारत के। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है। तो 17.5% जो है भारत में विश्व जनसंख्या का भाग आपका है। इसमें आपका पुरुष जनसंख्या कितना है। तो 62 करोड़ आपका पुरुष जनसंख्या है और 51% आपका है, परसेंट में पूछेगा तो। अब महिला की जनसंख्या बोलेगा तो 58 करोड़ पूरा जनसंख्या है और परसेंट में पूछेगा तो 48.53% आपका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पूछेगा देखो कि 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा है। तो 17.7% रहा है दशकीय वृद्धि दर। और वार्षिक वार्षिक वृद्धि दर पूछेगा तो 1.64% रहा है। ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितना है भारत का। तो 73% बोलिए या 74% बोलिए, दोनों कभी कहीं दिया रहता है, दोनों ही आपका आंसर आपका सही होगा। ठीक है। उसके बाद पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि इसमें पुरुष का साक्षरता कितना है। इसमें पुरुष का साक्षरता पूछेगा कितना आपका है। तो आपका देखिए
जिसमें आपसे पूछेगा कि पुरुष का साक्षरता दर कितना है, तो 80.9% आपका पुरुष का साक्षरता दर है, मतलब 81% बोलिए। अब महिला साक्षरता दर पूछेगा तो 64.6% जो है महिला का साक्षरता दर आपका है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुष पर 943 आपका महिलाएं हैं, ठीक है। इसमें शिशु लिंगानुपात पूछेगा जो कि 0 से 6 वर्ष तक जो होता है ना, उसको हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं, जिसमें आपका 919 उसका क्या है, लिंगानुपात आपका है, कितना है, 919 आपका लिंगानुपात है, ठीक है। इसको याद करिएगा आपका है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व आपका हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल का है, कितना है, 1084 है। ये कब है, तब 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तब बोलना है। और न्यूनतम लिंगानुपात बोलेगा तो हरियाणा है, जिसमें 879 आपका है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो आपका पुडुचेरी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा। और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, दमन एवं दीव हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का है, कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पड़ता है, बिहार का जनसंख्या घनत्व पड़ता है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है, तो 17 वर्ग किलोमीटर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पड़ता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व क्षेत्र किसका है। सर्वाधिक देखो मतलब जनसंख्या में सर्वाधिक जनघनत्व पूछेगा, जनसंख्या में राज्य में तो बिहार हो जाएगा, और कम में पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। लेकिन आपका केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो आपका दिल्ली हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका है, दिल्ली में आपका है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व किसका है, तो आपका अंडमान निकोबार का पड़ जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है। कितना है, तो 19.98 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का 2011 की जनसंख्या के अनुसार आपका, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या पूछेगा तो सिक्किम का है, कितना है, 6.11 लाख, मतलब 6.11 लाख आपका जनसंख्या आपका है, किसका है, ये मतलब 2011 की जनसंख्या के अनुसार आपका सिक्किम का, ठीक है। उसके बाद सवाल है कि सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किसका है, तो दिल्ली का है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या किसका है, लक्षद्वीप का है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घाटा है तो वह नागालैंड में जो है जनसंख्या घाटा आपका है। और सर्वाधिक साक्षरता किसका है, केरल का है, कितना है, 94% साक्षरता है केरल का आपका, ठीक है। उसके बाद पूछेगा देखो आपसे कि न्यूनतम साक्षरता किस राज्य का है, तो बिहार का है, कितना है, तो 61.8% आपका साक्षरता है बिहार का। न्यूनतम महिला साक्षरता बोलेगा तो ये भी आपका बिहार का है, कितना है, तो 51.5% जो है आपका साक्षरता आपका है बिहार का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता किस राज्य का है, तो लक्षद्वीप का आपका हो जाएंगे। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता किस राज्य का है, दादरा नगर एवं हवेली का आपका है। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो थाना है, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, दिबांग घाटी है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, जिसमें आपका 75 गो जिला है, ठीक है। तो ये रहा 2011 की जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपको इसको याद ही कर लीजिएगा, जो किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहेंगे, ठीक है। इससे मतलब एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता ही है। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अच्छा लगा है वीडियो तो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।